साल बाद कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंचे। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, बिहार में अति पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद, महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च किया। बिहार में अति पिछड़ा समाज की आबादी 36% है, जिसे परंपरागत रूप से नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। बिहार में 2 दिवसीय बैठक भी आज से शुरू होनी है, लेकिन आपको अब 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आप बिहार का मैसेज समझिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक तरफ बैठक हो रही होती है, तो दूसरी ओर महागठबंधन की न्याय संकल्प पत्र यात्रा, तो तीसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी की स्थिति, और चौथी तस्वीरें जहां ओवैसी अब दस्तक दे चुके हैं। सीमांचल को टारगेट करने का प्रयास है, लेकिन ओवैसी की यात्रा सीमांचल में पहुंचेगी और वहां पर धार देती हुई नजर आएगी, लेकिन इसका नुकसान किसे होगा, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी किस प्रकार से एक विशेष वर्ग के वोट बैंक के तौर पर उनकी तरफ आकर्षित होते हुए माना जाता है, और इससे क्या जो महागठबंधन है उसको क्या सीधे तौर पर नुकसान होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन CWC की बैठक की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा लंबे अरसे के बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। अब माना यह जा रहा है कि इस बैठक में NDA में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी की सीमांचल यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। तो ये 4 तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और महागठबंधन का न्याय संकल्प पत्र जो आज सामने आ गए, यानी कि ये माना जा रहा है कि ये आज संकल्प पत्र सामने आ जाएगा। वही बिहार में आज से चुनावी पारा भी हाई हो गया है, क्योंकि 22 नवंबर तक बिहार में नई विधानसभा का गठन होना है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिहार में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक कभी नहीं हुआ। CWC की बैठक, जी हां, जो आज हो रही है, कांग्रेस की CWC की बैठक हर तरफ सुर्खियों में बनी हुई है। बिहार में राहुल की यात्रा के मिले जनाधार के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कवायद कर रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी बात कही जा रही है कि कांग्रेस इस बैठक के जरिए अपने गठबंधन के साथी RJD को यह साफ और स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को कम ना आंका जाए, क्योंकि अभी सीटों को लेकर पेच सुलझा नहीं है। यही वजह है जब पत्रकार लगातार पूछने की कोशिश कर रहे क्या नीतीश के सामने तेजस्वी रहेंगे विपक्षी दल का मुख्य चेहरा, इस पर अभी भी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे बैठी नजर आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर सहयोगी दल पर प्रेशर पॉलिटिक्स की स्थिति लाने जा रही है। अब आपको बताते हैं कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अब तक जनाधार रहा है। 1952 चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी को 232 सीटें मिली थी, यानी कि 232 सीटें जीतकर परचम लहराया। 1957 चुनाव में 210 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1962 चुनाव में 185 सीटों पर जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की। 1967 चुनाव में 128 सीटें, यानी कि ये जनाधार धीरे धीरे कम होता गया। जब बात 1972 तक पहुंची, उसमें 167 सीटों पर जीत हुई। 1977 चुनाव में 57 सीटों पर, यानी कि धीरे से ग्राफ सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया। लेकिन 1980 में फिर कम बैक करती है कांग्रेस पार्टी, 169 सीटों पर जीत हासिल होती है। एक 1985 चुनाव में 196 सीटों पर जीत हासिल होती है, लेकिन फिर ये ग्राफ धीरे धीरे घटता ही चला जाता है। 1990 चुनाव में 71, 1995 चुनाव में 29 और 2000 में तो बुरा हाल हो जाता है, 23 सीटों पर ही जीत होती है। वहीं 2005 चुनाव में 10 सीटों पर विजय होती है, जबकि 2005 चुनाव में 9 सीटों पर जीत होती है। तो ये सिलसिला आप देखिए, 2015 चुनाव में 27 सीटों पर, जबकि 2020 चुनाव में जो लास्ट चुनाव हुए थे उसमें 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। 85 साल बाद पटना में कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है। महागठबंधन का न्याय संकल्प पत्र और सीमांचल में ओवैसी की चुनावी यात्रा। बिहार में अब सिर्फ 2 महीने का समय बाकी है, जिसमें सीट बंटवारा, प्रचार और मतदान
सभी चीजें घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन महागठबंधन हाथ में हाथ डाले इस पूरे चुनाव में साथ चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। एशिया